बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हुबिया मलिक और आज के व्लॉग बहुत ही एक्साइटेड सा है, आपने एंड तक देखना है। तो जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप इसी तरह अप टू डेट ट्रैक करते रहें। और जो लोग पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चले चलते हैं व्लॉग की तरफ। वेलकम बैक। ये है डस्टबिन पार्क में जहाँ पर मैं ये हर रोज़ आती है और मैं इनकी दूसरी फ्रेंड। और ये देखिए इस कूड़ेदान की इनको टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक हो रहा था तो इन्होंने बनाना शुरू किया। इस कूड़ेदान में इनको डाल दी तो इनको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले मैं, आप छोटी हो ना, अब तो इसमें पूरी भी आ जाओगी। मैं आपको उल्टा करूंगी और मैं आपको डाल दूंगी इसके अंदर। हम लोग बिल्ली का टिकटॉक बना रही थी तो बिल्ली कौन सी है वो हमारी काबू में ही नहीं आ रही। बिल्ली आजा, बिल्ली आजा। भाग रही है तो ये जो बिल्ली है ना, ये टिकटॉक नहीं बनाने दे रही। ये देखिए बैठ गई है, कुछ नहीं कहेगी। तो ये जो बिल्ली है बैठ चुकी है और अपनी मंजिल को पहुंच चुकी है। इसका लगता है यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगी? बोलो। हाँ जी। तो आप ये बोल दें ऑडियंस को कि बिया का चैनल लाइक कर दें। बिया का चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हाँ, थैंक यू सो मच। ये मेरी छोटी सी फ्रेंड बनी है और इसकी आपने बात को बिल्कुल रद्द नहीं करना, बात को समझ लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? हाँ, और फिर तुम लोग रन भी ले सकते हो। तो ये लाइव क्रिकेट चल रही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। तो आज मैं ईद की शॉपिंग करने आ गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं जल्दी आ गई हूँ और क्योंकि मुझे ईद से रिलेटेड ना 3 ड्रेस बनाने हैं, ठीक है? क्योंकि तीनों डेज़ की बनानी है क्योंकि ईद 3 दिन की है, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गई। मेरी जो फ्रेंड है ना वो अंदर जा चुकी है और मुझे भी बुला रही है, तो मैंने उसको कहा कि मैंने अभी नहीं आना क्योंकि अभी मैं अपने फॉलोअरों के साथ, फैन के साथ कुछ बातें कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था ना कि मैंने KFC से कुछ मेन्यू ख़रीदा है और वो मैंने ख़रीद लिया, उसकी वीडियो मैंने बना ली है। बहुत जल्द मेरी वो वाली KFC से रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगी। तो गाइस गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है और हम आगे जा रहे हैं। पहले तुमने कहा था मैंने कुछ खाना है, बताओ ऑडियंस को। कुछ खाना तो चाहिए लेकिन अब इतनी गर्मी है, मेरा सिर्फ कहीं भी नहीं रुका जा रहा। चलो तो व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं जी जनरेशन के अंदर और हम लोग यहाँ पे ड्रेसेस जो है पसंद कर रहे हैं ईद के लिहाज से। अच्छा, ये फ्रॉक्स जो है वो ये बड़े ट्रेंड में आए हुए हैं। मेरा बड़ा दिल है इसे लेने का, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है और गर्मी में मुझे ना इतने बंद बाजू पसंद नहीं है, लेकिन लोग वेयर कर लेते हैं। लोगों को पता नहीं कैसे ही इस तरह की चीज़ें आसानी से पहन लेते हैं। मुझसे तो बिल्कुल नहीं पहनी जाती, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। इतनी गर्मी में मुझसे ऐसे ड्रेस नहीं पहन जाता। अच्छा, ये चिकनकारी आजकल बहुत फेमस हुई हुई है और लॉन्ग ड्रेसेस में भी लोग सिलवा रहे हैं, इसे फ़्रॉक में भी यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स में भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में जो वो चल रहा है प्लाजो चल रहा है वो भी उसमें भी यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ के ट्रेंडिंग आर्टिकल्स दिखाने वाली हूँ और आप लोग जो है पसंद कर सकते हैं घर में बैठकर। कलर्स दिखाऊंगी मैं आपको आज के व्लॉग में, जो कि यहाँ के फेमस अच्छा जो मुझे पसंद है ना कलर्स, वो मैं आपको सारे दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से जो है ना कलर जो मुझे बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, ठीक है? तो आपने सारी जो ड्रेसेस आपको पसंद हैं वो आपने पसंद कर लेने हैं। घर में बैठे आप सैर कर लेंगे ना, AC में बैठ के आप मेरा व्लॉग देखेंगे और देखिए मैं गर्मी में यहाँ आई हुई हूँ। तो गर्मी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अच्छा, ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऊपर से इसके ऊपर जो इसकी ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइनिंग की गई है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये ओपन शर्ट है और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी, बहुत पसंद आई। इसके अलावा मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है।
और ईद के लिहाज से तो जी ये कलर बेस्ट है, लड़कियों पे ये कलर वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत सा आर्टिकल है। आई लव दिस, मुझे इसके साथ जो कंट्रास्ट किया गया वो ज़्यादा पसंद है। तो जी ये सारे ड्रेसेस हैं जो मैं क्या आप रिवील करने वाली हूँ। व्यूवर्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्लॉग ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर किया करें, ताकि चैनल जो है ग्रो कर सके और मैं ऐसे ही अपने व्लॉग आपके साथ अपने शेयर करती रहूँ। तो आगे बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है, तो फिर उस वक्त जब ज़्यादा गर्मी आती है तो सिंपल सिंपल ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो उस लिहाज से जो आप अपने ड्रेसेस की जो डिटेलिंग वगैरह बना सकते हैं या फिर आपको डिज़ाइन कर सकते हैं, उस लिहाज से ये एक डिज़ाइन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये पीछे से बैक से बॉक्स सा बना हुआ था और फ्रंट से सिर्फ जो गले में एक लेस लगती है वो लगी हुई थी। तो ये वाइट कलर का फ्रॉक है। वाइट वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब भी मैं कभी खादी चले जाऊँ या जनरेशन में चले जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, ये लोग वाइट में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स बनाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक सो जो यंग जनरेशन है वो वाइट कलर को, यानी कि जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग जो होते हैं, वो लोग वाइट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई हर ब्रांड वाले जो होते हैं वो वाइट में बहुत ज़्यादा अपने आर्टिकल्स बनाते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा देखी है। तो ये एक रेड कलर का ड्रेस है। ये है जी टिश्यू में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इसके अलावा जो इन्होंने इसके साथ जो इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो ये है कि इन्होंने जिसकी स्लीव है वो सेपरेट है। तो मैं भी यही कहूँगी कि जब भी आप इस तरह का कोई ऑर्गेन्जा का ड्रेस बनाएं या फिर टिश्यू का ड्रेस बनाएं, तो आप भी उसकी स्लीव जो है वो सेपरेटली ही स्टिच करवाएं, क्योंकि अटैच स्लीव जब हो जाती है तो शर्ट की वो ज़्यादा जो होती है ना, शर्ट की वो ग्रेस नहीं आती। हमारी बॉडी उस तरह से उसको जो है वो क्या कहते हैं, हम उस तरह से हमारी बॉडी उसमें ना उसकी शेप नहीं आती है, प्यारे नहीं लगते हम इतने ज़्यादा। जितनी ज़्यादा अगर आप स्लीव को सेपरेटली स्टिच करवा लेंगे तो फिर आप प्यारे लगेंगे। तो ये चीज़ भी है, ये पॉइंट कुछ हैं छोटे छोटे नोट करने वाले होते हैं जब खुद से हम ड्रेस जो है वो स्टिच करवा रहे होते हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये माइंड में रखेंगे और फिर अपना ड्रेस स्टिच करवाएंगे, तो फिर ये बिल्कुल ही ब्रांडेड ड्रेस ही लगेगा। ठीक है, तो ये एक वाइट कलर का ड्रेस है, पीछे जो गुजर गया बहुत प्यारा था। इसका इन्होंने सिर्फ ये किया हुआ है कि इन्होंने सिर्फ इसकी बॉडी पे जो हुई हुई है वो हुई हुई है, कढ़ाई हुई हुई है। वो भी जो होता है हाथ से कढ़ाई की जाती है वो वाली हुई भी है, और बाकी जो है वो बिल्कुल सिंपल और वाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक है, बहुत ही प्यारा है। तो बाकी ड्रेसेस की तरफ चलते हैं, और भी बड़े खूबसूरत से प्यारे से कलर्स हैं यहाँ पर। ये देखें, ये एक और प्यारा सा कलर है। इसकी नेकलाइन पे जो स्टिचिंग कढ़ाई हुई हुई है वो बड़ी प्यारी सी है। शीशे का आर्ट वर्क ना आजकल बहुत चल रहा है, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ईद के लिहाज से ये बड़ा ही खूबसूरत सा ड्रेस है। और ये एक इस पे भी एक बहुत छोटी छोटी बूटी होती है ना, फूल बने होते हैं। ये वाइट सूट था, इसके ऊपर वो बने हुए हैं, और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। कैजुअल वेयरिंग के लिए बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस है। और अगर आप चाहें तो वैसे ही घूमने फिरने के लिए भी पहन सकते हैं। होटलिंग में जा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो आजकल लड़कियां जा रही हैं उनके लिए जो है मतलब कि एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तब भी आप ये जो है ना ये वेयर कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा लगेगा। मैंने सोचा अगर आप ये सारे आर्टिकल देख ही रहे हैं तो आप मेरा भी आज का ड्रेस देख लें। मेरा आज का ड्रेस है कुछ इस तरह से। मैंने भी वाइट को ना माइंड में रख के ना तो वाइट का कंट्रास्ट किया हुआ है। मेरी शॉकिंग पिंक कलर की मैंने शर्ट है और उसके साथ मैंने वाइट लेस के साथ उसको कंट्रास्ट किया। वाइट दुपट्टा है, वाइट ट्राउज़र है, और यह है मेरी आज की ओवरऑल ड्रेसिंग। मैंने सोचा आपको दिखा दूं, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है कि मैंने आज की ड्रेसिंग कैसी की हुई है। तो ये एक शर्ट है। अच्छा, ये शर्ट मैंने इसलिए ली कि मैं इसे लगा के देख रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी। कुछ लोग शॉर्ट शर्ट्स जो हैं वो पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट पसंद करते हैं। और मैंने यहाँ पर ये देखा है कि आजकल हर तरह की शर्ट्स चल रही हैं, शॉर्ट भी चल रही हैं, लॉन्ग भी चल रही हैं, फ्रॉक्स भी चल रहे हैं, प्लाजो भी चल रहे हैं। और मतलब कि अब वो है कि एक चीज़ फ़िक्स नहीं की हुई, फ़्रॉक भी फ़िक्स नहीं है, शर्ट्स भी फ़िक्स नहीं है, ओपन शर्ट्स भी फ़िक्स नहीं है, सब कुछ ही चल रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। और जब इस तरह से मिक्सचर चल रहा होता है ना, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब आप कुछ भी बना सकते हैं। जिन लोगों को शर्ट्स पसंद है वो शॉर्ट बना लें, जिनको लॉन्ग पसंद है वो लॉन्ग बना लें, जिनको एक्स्ट्रा लॉन्ग पसंद है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग बना सकते हैं। तो अब आपकी बस मज़े हैं जी, मज़े हैं। और यहाँ पर आके जब मैंने ये देखा ना, ये चुनरी डिज़ाइन देखा, तो मेरा दिल किया कि एक चुनरी ड्रेस तो मेरा भी होना चाहिए। बट अभी है बड़ी ईद आ रही है, तो कुछ बजट जो है वो ऊपर नीचे हो चुके हैं। जैसे ही बजट्स में कुछ कोई डील शील आती है तो मैं एक चुनरी ड्रेस ज़रूर बनाऊँगी।
नहीं कमर्शियल नहीं, इसलिए उसने गला पहना तो एकदम उसने गले पे किस तरह भी टस्सर लगाए हुए, इस तरह के लगाए हुए थे। फिर अब भाई सिल्वर है, कहाँ है सिल्वर का बनवा सूट में यार, वो दूसरा शॉकिंग पिंक वाला सूट है। तो व्यूअर्स मैंने सोचा आपको लेसिस और ज्वेलरी के बारे में कुछ दे दूं कि आजकल कैसी ज्वेलरी चल रही है। अच्छा ये झुमकियाँ आजकल बहुत इन हुई हुई हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसकी प्राइस जो है वो 1000 है। बहुत ही खूबसूरत सी है, बहुत ही प्यारी सी है। मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ, लेकिन अभी मैंने बहुत खर्चे कर लिए हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जी हर फ्राइडे को जी यहाँ पर बाज़ार सा लगता है, जिसके अंदर जो है ये लोग अपनी कुछ चीज़ें डिस्काउंट प्राइस पे सेल करते हैं। तो अगर आप चाहें तो फ्राइडे को आकर या इस बाज़ार में अपनी पसंदीदा चीज़ें जो हैं वो ग्रैब कर सकते हैं। आपको यकीनन कम प्राइस में मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी, तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं। मतलब कि मैं अब ज़रा शॉप से बाहर आ गई थी, बाहर की जो बाज़ार लगता है ना उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हर फ्राइडे को ये बाज़ार लगते हैं, बाज़ार में मिलती हैं सस्ती चीज़ें, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि फिर वो यूजुअल रेट से उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो ज़रा बिलो होती हैं। और ब्रांड के बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, जैसे कि बिन सईद है, खादी है, जनरेशन है, एथनिक वालों के बहुत से ड्रेसेस होते हैं, उनमें लिटिल बिट डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग फिर वो जो होती है ना शर्ट्स वगैरह वो सस्ती मिल रही होती हैं। तो जो लोग जो हैं वो एक्चुअल प्राइस पे नहीं ख़रीद पाते, तो वो लोग वो शर्ट्स ले सकते हैं। और जो डिफेक्ट जो होते हैं ना उसे हाइड करना लड़कियों का इस चीज़ पे तो बड़ी महारत हासिल होती है कि उसको तो हम हाइड कर ले सकते हैं वहाँ पे, या तो लेस लगा हुए डिज़ाइन बना लें या फिर उसको किसी भी एप्लिक वर्क से हम उसको हाइड कर सकते हैं, या कुछ भी करके ना उसको हाइड वगैरह करना हमें आता है, तो वो हम डिज़ाइनिंग से उसे हाइड कर सकते हैं। और ये मज़े की बात है कि वही शर्ट जो कि आपको मॉल में मिलेगी 2300 की, 2600 की, वही आपको 1200 में या 1000 में मिल जाएगी। कितनी मज़े की बात है कि हमें वो चीज़ सस्ती में मिल जाएगी। तो हम लोगों को ये चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, हमें इसे ग्रैब करना चाहिए। अच्छा मैं आपको बाज़ार में जो शर्ट्स होती हैं और उनके एक्चुअल प्राइसेस होते हैं वो ज़रूर आप लोगों को वो दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का मटेरियल है, और रिव्यू भी आपको दूंगी ताकि आप आसानी से आके विज़िट कर सकें, और फिर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, तो फिर आप ज़रूर आइएगा। तो ज्वेलरी मैंने आपको दिखा दी है, बड़ी प्यारी है और ख़ूबसूरत सी है। ईद आ रही है, तो ईद के लिहाज से अपने ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी आप परचेज़ कर सकते हैं, वो भी कम प्राइजेस में। तो इससे ज़्यादा और भी मज़े की क्या बात हो सकती है। तो गाइस यहाँ पे पूरा दिन स्ट्रगल कर के माथी जो सी थी वो बहुत ज़्यादा बच चुकी थी, तो हम लोगों ने कहा कि कुछ खा लेते हैं, और अब हम कुछ खाने लगे हैं। क्या मंगवा रही हो फिर निम्रा, बताओ क्या मंगवाना है, क्या खाना है, बताओ भी यार। खाना खा के आएंगे। तो वो फ़ोन पे लगी हुई है और मैं आप लोगों के साथ लगी हुई हूँ बातें करने, और वो फ़ोन पे लगी हुई है। तो पूछते हैं उससे कि क्या खाना है उससे। क्या कहती? ठीक है ओके फिर। तो गाइज़ आज आप लोगों ने फिर कहना है कि मैंने ब्लैक ड्रेस पहन लिया है। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं कलरफुल कपड़े पहन के थक चुकी थी, कभी ग्रीन कभी वाइट, तो मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं ब्लैक ड्रेस पहनूं दोबारा, क्योंकि ब्लैक कलर जो सा वो मुझ पर सूट भी बहुत करता है, इसलिए मैं ब्लैक कलर पहनती हूँ। व्यूवर्स को क्यों नहीं खाना तुम्हें बर्गर? ये बहुत छोटा है, एमरजेंसी में तुम्हें निकाल देंगे भाई। ये किसी के साथ ऐसे नहीं करते। पिज़्ज़ा के ख्वाब दिखा के तो उसके बाद बर्गर खाया जाए। बर्गर के ही पैसे थे मेरे सुबह पास। से मैं इंतज़ार कर रही थी कब तुम आओगे, कब हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, और अब तुम मुझे पैटी बर्गर खिला रही हो। ऐसे करती हैं मासूम लोगों के साथ, तो ज़रा तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? इतनी तुम इमोशनल। वैसे ऐसा मजाक मैं मेरे साथ ना करती, किसी और के साथ कर लेती, मेरे साथ ना। यार पक्का तुम्हें अगली सैलरी में तुम्हें बड़ा बर्गर खिलाऊंगी। बर्गर की तुमने कहा ही नहीं, तुमने कहा था जंबो पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, तुमने बर्गर खिला रही हो। ये तो वो बात होगी कि आईफोन प्रो मैक्स का कह के तो उसके बाद ना 3 बटन वाला मोबाइल ले दें। शुक्र करो मैंने तुम्हें टॉफ़ियाँ नहीं खिलाई, तुम्हें बर्गर खिलाया है। दिस इज़ नॉट फेयर, मैं नाराज़ हूँ।
वो बैठ जाओ जाके, फिर नाराज़ हो वो चली जाओ। वो मैंने ले लिया है बर्गर और हाफ मेरी फ्रेंड ने ले लिया है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने हाफ हाफ कर लिया। बिल भी साथ आ गया है। नया फैशन। तो पैटी बर्गर ऑर्डर किया था, उसको ऑर्डर करने के बाद उसे खाया, मज़ा आया, लेकिन ये है कि मेरी फ्रेंड जो है वो नाराज़ हो गया। उसको वो कह रही है कि सिर्फ बर्गर के साथ मेरा गुजारा नहीं होगा, तो मैंने क्या सोचा कि उसके लिए फिर पास्ता भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मुँह बन रहा था। तो मैंने उसको पास्ता ऑर्डर कर दिया। पास्ता हमारा आ चुका है। इसकी लुक कुछ इस तरह से है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, डिलीशियस सा लग रहा है। इसे मैं टेस्ट करूँगी और आपको मैं इसका रिव्यू देती हूँ जी। आप चले जी, अब टेस्ट करते हैं इसे और बताती हूँ आपको कैसा है। बड़ा मज़े का लग रहा है, जूसी सा लग रहा है, और ये मेरे मुंह में पानी आ गया लिटरली से देखे। इसके साथ हमने शवारमे भी ऑर्डर किए हैं, वो भी आ गया। मतलब कि अब सोचे अब खाना खाना शुरू किया तो इतना ज़्यादा खा रहे हैं। बहुत ही मज़े का पास्ता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मुझे बहुत मज़े की लगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ का पास्ता, वेरी डिलीशियस एंड रिकमेंडेड। मैंने लास्ट टाइम बॉर्डवे का जो है वो पास्ता ट्राई किया था, बट वो इतना मज़े का नहीं था। बट यहाँ का पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसके अंदर चिकन जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसके अंदर उन्होंने अच्छे से कुक करके डाला हुआ है, जिसकी वजह से और बड़ा टेस्ट लग रहा है। ना ज़्यादा स्पाइसी है, ना ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं फीका फीका सा है, बहुत ही मज़े का है। मेयोनीज़, चीज़ एंड जो भी चीज़ें उन्होंने फिलअप की हैं बहुत मज़े की हैं, और आई लव दिस। मुझे इतना मज़ा आया खाना खाने के बाद तो कि मैं दिल खुश हो गया। अच्छी यार मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, मैंने सोचा गर्मी है तो क्या हुआ, चूड़ियाँ पहन लेते हैं ताकि थोड़ी लड़कियों वाली लुक भी आए। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि और कहीं ना जाऊँ, बल्कि यहाँ से सीधा घर जाऊँ। तो मुझे लगता है कि आज का व्लॉग जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो फीडबैक के ज़रिए अपना कमेंट ज़रूर बताइए, अपने फीडबैक के ज़रिए अपना व्यू, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। मुझे आपके रिव्यू का इंतज़ार रहेगा, फीडबैक का भी मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका फीडबैक है जो मुझे बूस्ट अप करता है, और फिर मेरा दिल करता है और भी अपने व्लॉग जो है आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मुझे ये फ्लावर लेना पड़ा है, और ज़बरदस्ती मुझे फ्लावर लेना पड़ा क्योंकि वो दुआ दे रहा था बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे ये फ्लावर ले लिया मैंने कहा क्या कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक ही चार्ट के साथ देखें कितने लोग चिमट चुके हैं। 1 2 3 एक चार्ट है, कैसे तुम लोग खत्म करोगे हैं? कम से कम तो गाइस अभी इसके अंदर मैंगो नहीं है, पपीता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंगो है, मैंगो का भी सीज़न ही आया। कमेंट में बताएं कि मैंगो का सीज़न आ गया है कि नहीं। सो व्यूअर्स, आज का दिन बहुत मज़े का रहा। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को फटाफट। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक चिपकाएं और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल से ग्रो करेगा और मैं ऐसे ही अपने व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ऑन दिस नोट मैं भी मलिकम आपसे अलविदा लूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you viewers for your relevant support and bye for now. But don't forget to subscribe Bia Malik, like, share and comments भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगले व्लॉग में मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह एक अच्छी से व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। ख्याल रखिए ख़ुद का, अपने घर वालों का, और अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बाय।